मैं तो म्यूट पे था, सॉरी, मेरे आवाज म्यूट थी तब। मैं कहता सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और ये बताएं कि लास्ट क्लास में जो लोग मौजूद थे, जो लोग जिन्होंने अटेंड की लास्ट क्लास, कैन दे टेल कि कोई कोई क्वेश्चन है या कोई आपने कोई नई चीज ट्राई की, एनीथिंग? सर, जी। मैंने एक चीज बनाई है लेटर्स के साथ। किसके साथ? लेटर्स के साथ। ओह, जैसे मैंने जबरदस्त। बताया था ना, लास्ट क्लास जी में जी। लेटर्स के बारे में बताया था। मैंने एक बना लिया और मैंने थोड़े कैरेक्टर्स डाले और उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओह, जबरदस्त जबरदस्त। और किसी ने कोई ट्रीज ट्राई की? सर, प्लीज से अगेन। Did anyone else try something from the last class? सर, या आई किसी और? लर्न द क्लास एंड सॉरी। सर, आई हैव लर्न योर क्लास नेक्स्ट क्लास इन यूट्यूब। ओके, नो वरीज नो वरीज। चले भाई, आज की जो क्लास है तो सबसे पहले जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको वेलकम। और उनके लिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ तो आपको मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे। ओके, स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। ओके, स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये बताएगा स्क्रीन दिख रही है नहीं? जी सर, मेरी बिल्कुल स्क्रीन, नजर आ रही है। अच्छा चलें भाई, स्क्रीन नजर आ रही है। जबरदस्त। तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम की क्लास में जो लोग नहीं अटेंड कर पाए थे और आज उनकी पहली क्लास है, तो उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन कि ये जो प्रोग्रामिंग कोर्स हम करा रहे हैं, इसमें हमारी कोशिश है कि वी आर ट्राइंग के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाएं बच्चे में। और हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे इसके लिए, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ही इजी वे, फन वे ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग है। और उसके साथ हम लोग का एक गोल ये है कि हम बाय द एंड ऑफ टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स हम जो है स्मॉल गेम्स बनाए, फन गेम्स बनाए जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। सो दिस इज आवर गोल। और इसी के साथ हम चलते हैं। तो a brief introduction again for those who were not here last time. My name is Farhan Rada. I'm a software engineer, almost 20 years of experience. And I did my bachelor's of engineering or BS engineering from Sir Syed University of Engineering Technology in Karachi, Pakistan. Now I live in USA. Cincinnati is the name of the city where I live. और हमारा एज ए कलेक्टिव विजन यही है कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें, स्पेशली बच्चों के साथ। वी शेयर आवर नॉलेज विद द किड्स रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, एंड सिंपली गाइड देम टू बिकम गुड फ्यूचर लीडर्स। ओके भाई, आज के जो टॉपिक हम करेंगे, जो बिफोर हम स्क्रैच पे वापस जाएं, मैं एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, द मेन हमारा गोल इस पूरे कोर्स का ये है कि वी ट्राई टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। लास्ट टाइम रिमेंबर, all we were learning how to talk to computer. Anyone remember that? यस। यस Okay. सर। तो जब हम कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं कंप्यूटर से, so we need to learn all the things जो हमें that we require to communicate with computer. Computer doesn't understand ABC, like I said. Computer use some programming languages, जो कि हमने last time देखी कि there are many programming languages, and Scratch is one of them. But using those languages,
there are still there are things that you need to put inside those programming languages that we call what? Code. So coding is the way of talking to computer. Okay, so when we talk about coding, तो हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए बहुत सारी टूल्स की जरूरत पड़ती है कि भाई हम कैसे उसको कहें कि ये इंफॉर्मेशन है. लेट्स से अब आपने एज ए ह्यूमन हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो जिसका मैं आइडिया भी नहीं होता कि वी आर जस्ट डूइंग इट, but we are doing it so regularly that we don't even think about it. The example जो मैंने last time दी थी कि if someone asks you कि आप जाएं glass pick करें and fill water in it and bring it back to me, there's so many steps involved. अब ये काम अगर मुझे कंप्यूटर से करवाना है तो अगर मैं उससे कहूँगा कि प्लीज गो, तो सबसे पहले तो पूछेगा what you mean go, and if go where, फिर आप कहेंगे towards the fridge, वगैरह what is fridge, then you have to tell computer this is fridge. Then फिर उसके बाद कहे okay fill water in glass, तो क्या what water, उसको water का भी नहीं पता. फिर आप कहेंगे अच्छा भाई ग्लास, तो क्या ग्लास क्या होता है. So everything you need to tell computer. Can you imagine कि you are more smarter, much more smarter than computer, even though कि as एक impression है कि computers are more smarter, but no, you are smarter. Humans are smarter. So one of the approaches कि अगर computer से हमें कोई बात सबसे पहले तो उसको याद करवानी है, कि उसको memorize करवानी है कि this is fridge, this is glass. Before we can tell कि करना क्या है, what you need to do, we need to store that information somewhere inside computer. So computer stores such information inside its memory, just like human has a memory, computer also has memory. Any questions? So computers, go ahead. So computer की memory जो है उसके अंदर you store information before even telling कि इसके साथ करना क्या है, what you need to do with it. Just like the example, if I want to ask the computer to go and bring water from the fridge, so first I need to tell what is fridge, what it is made of, right? What type of thing it is. Then I need to tell glass. Then I need to tell water. All these things first I need to explain to computer that this is water, this is glass, water is liquid, glass is glass, solid, fridge is solid, but like maybe steel, iron, and fridge is storing like if you look at fridge, the fridge is big, it needs more space, glass is small, इसको कम space चाहिए, और water जो liquid है, it will make its shape dynamically, like जैसे अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह हो जाएगा, कप में डालेंगे कप की तरह हो जाएगा. So, same way, अब मुझे ये बात कंप्यूटर का समझानी. Last time we discussed computer only understands zeros and ones. So zeros and ones basically is a type of mathematics which is called Boolean algebra. तो वो उस पे अब अभी परेशानी हो कि वो क्या होता है, हम उस पे अभी जा भी नहीं रहे. सिर्फ the point I'm making is कि anything we need to communicate to computer should be in mathematical way. Making sense so far? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. So computer memory का आप ये सोचे कि computer memory is like a big block, like a floor. जहाँ पे जैसे imagine your living room. That whole room is like a block of memory where you need to put things, like I said, glass,
fridge. So everything that you are, that whole place, जो वही computer की जो वो जगह है, that whole place is called what? Computer memory. That's inside computers. So you don't see it, but it's inside. When you grow further older, and if you choose computer engineering, then you will also see how memory looks from inside. So when I need to, and there are 3 types of memory mainly in computers. So first type of memory तो वो है कि थोड़ी देर के लिए बात याद रखती और फिर भूल जाती. like आपको कोई बात थोड़ी देर के लिए बताई और फिर उसके बाद आप भूल जाए उसको. शॉर्ट टर्म मेमोरी. दूसरी टाइप की मेमोरी होती है जो कि छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो परमानेंटली सेव रहती है. तो वो बाद में, यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सुबह के वक्त जैसे या किसी ड्यूरिंग द डे समवन आस्क यू के कैन यू ब्रिंग मी पेंसिल. So that information you store in your temporary memory, perform the task, and then you forget about. But your morning routine, for example, आपने सुबह उठना है, पहले ब्रश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, ये सारी रूटीन आपके पास सेव है परमानेंटली बिकॉज यू डू इट एवरी डे. कोई आपको बताता नहीं है यूजुअली, आपको याद होते है ये सब. सही है. तो ये हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये आपको रोजाना याद रहती है. एंड देन एक होती है परमानेंट स्टोरेज. that stores, first of all, एक big information होती है जो बहुत सारी information की, और आप वो store कर लेते हैं अपने brain के अंदर. That type of information, like for example your name, आप अपने name नहीं भूलते. आप अपना science project का एग्जाम है तो आप वो याद करके जाते हैं. वो बहुत सारा कुछ information आपके brain में store हो जाती है. So जो short term memory होती है, maybe you have heard this word, is called RAM, which is short form for random access memory. Long term जो memory होती है वो कहलाती है ROM, which I believe if you have heard this or read it somewhere, which is read only memory, which एक दफा होती है, आप write करते हैं, फिर वो उस दोबारा उस पर कुछ information save नहीं होती. Like for example, your name is stored in your read only memory. एक दफा आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रख दिया, now it won't change. It can only be read but cannot be changed. A permanent storage is all your storage devices like hard drive, flash drive, now cloud storage. These are permanent storage जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें रखते. So computer को जब हम कोई programming कर रहे होते हैं तो we need to use all these memories wherever applicable. जहाँ भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है हम वो memory use करते हैं. Any questions so far? No. It is very important कि अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा ना तो मे बी आप दोबारा सुन लें इसको. ये रिकॉर्ड हो रहा है, लिंक शेयर हो जाएगा. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम स्क्रैच पे गेम बना रहे होंगे ना, फिर हम कह रहे होंगे कि भाई मेमोरी में स्टोर कर दो, ये वाली चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, ये परमानेंट स्टोरेज में जाएगी. लॉन्ग टर्म मेमोरी या रोम है यूजुअली वी डू नॉट इंटरैक्ट. वो कंप्यूटर जो बनाते हैं ना, कंपनी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बिल्ड करते हैं, they actually set it up one time. So we do not need long-term memory या ROM जैसे हम कहते हैं. तो हम during programming short-term memory or RAM, permanent storage or hard drive या hard disk, flash drive, इनका हमारा बहुत यूज होगा. तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन रीड अबाउट इट. और जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त इनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. अभी आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये स्टोर करना है कि व्हाट इज मेमोरी. ओके,
ओके सो ओके। अब कंप्यूटर के मैंने बताया कि जब मेमोरी होती है तो फिर मेमोरी में स्टोर किस लिए होती है? स्टोर करने के लिए। अच्छा, स्टोर क्या करते हैं हम? कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। समझ में आ रही? जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रिज का बताना है, उसको मुझे ग्लास का बताना है। तो मेमोरी के अंदर अगर आप गौर करें कि देयर आर प्लेसेस वेयर, जो अपना अगर लिविंग रूम इमेजिन करें तो वो सारी चीजें किसी प्लेस पे रखी हैं। फ्रिज इज एट ए प्लेस, ग्लास इज एट ए प्लेस। तो वो एरिया है आपके लिविंग रूम में जहां पे वो चीज स्टोर हुई हुई है। सो सेम वे आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी एरियाज बने हुए होते हैं। एंड अगेन ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये नहीं समझ में आ रही, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट ट्राई टू लिसन, ट्राई टू रिमेम्बर एज मच एज पॉसिबल। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में एंटर होंगे, ज्यादा आगे गेम्स बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम स्टोरेज का नाम दे देते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो प्लेसेस हो जाती हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जहां आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर। समझ आ रही? अब आप गौर करेंगे कि ये तो आपके जहन में भी इस तरह से स्टोर्ड है। कैसे? मैं बताऊं, कोई एग्जांपल है आ रही है? अच्छा पहले मैं बताऊं वेरिएबल होता है क्या। वेरिएबल एक ऐसा, जैसे किसी चीज की कोई आपके पास, जैसे आपकी पॉकेट है, कोई कंटेनर है या कोई भी चीज जिसमें आप कुछ रखते हैं। लेट्स से दिस इज अ कप, राइट? दिस कप इज व्हाट ये होल्ड करता है कोई भी लिक्विड। सही है? तो ये कप इज something that can hold, but it can hold anything liquid. It can hold tea, can hold coffee, can hold water. So cup जो कंटेनर है इसके अंदर इसके अंदर जो चीज आ रही है, दैट्स वेरिएबल, दैट कैन वेरी। इट कैन बी एनीथिंग। जो भी आप इसमें एंटर, जो भी इसमें पॉर कर देंगे, जो भी इसमें डाल देंगे, वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं इसमें टी डाल दूंगा तो ये टी कप हो जाएगा। अगर मैं इसमें कॉफी डाल दूंगा कॉफी कप हो जाएगा। वाटर डाल दूंगा तो वाटर कप हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या हुआ? द कप इज माई वेरिएबल। वाई? कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इट कैन वेरी। मेकिंग सेंस? यस सर। अभी इसके बाद देखेगा आपको कैसे समझ में आएगी जब हम इसमें देखें ना। और आप ये गेम्स जब खेलते हैं खासतौर पे, या एप्स यूज करते हैं मोबाइल पे, उनमें ये यानी इज वेरी वेरी कॉमन कि वेरिएबल यूज हो रहे हो। और फिर वेरिएबल की अभी जैसे मैंने बात की, तो वेरिएबल आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि अब कप जो था यह है, इसमें आप वाटर यानी लिक्विड स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। तो इस कप के अंदर की जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है? लिक्विड। लाइक यू कैन नॉट एंटर, एंड आई मीन यू कैन, लेकिन इस कप के जो वो है, जो इसका पर्पस है, इज टू सर्व लिक्विड बेवरेजेस। तो दैट इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर आ रही है वो कहलाती है वेरिएबल की टाइप, कि किस टाइप की आप इसमें वैल्यू वो करेंगे। तो सेम वे व्हेन यू आर स्टोरिंग समथिंग इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी, you use variable, or variable is like you block a memory section जिसमें आप बताते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है, और वैल्यू किसी टाइप की होगी। तो कंप्यूटर में जो वेरिएबल्स की जो टाइप्स होती हैं उनमें हम अभी देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं जो आप स्टोर करते हैं। लेट्स से आपको, ओके अ क्वेश्चन जैसे पता रहे, अगर आपको अपना नेम याद कराना हो कंप्यूटर को, तो आपको एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करना है और उसका नाम रखेंगे नेम। अब आप ये बताएं कि नेम में किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड पे? दिस इज द हिंट
किस टाइप की आप इंफॉर्मेशन उस पर टाइप करके स्टोर कर सकते हैं? एनी आइडिया? लुक एट द कीबोर्ड, द कंप्यूटर कीबोर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, और आपका नेम स्टोर करना है वेरिएबल में। कौन कौन? हम क्या उसको बता सकते हैं लेटर, एक बाय वन लेटर बता सकते हैं, फिर बताते हैं कैसे प्रोनाउंस भी करते हैं ऐसे? नहीं, तो आप अभी प्रोनाउंस, अभी आप लिखने का टाइप कर रहे हैं। सो लेटर्स, आपने कहा लेटर्स, तो आपके नेम जो है, जैसे आपका नाम है हसन, हसन हैज लेटर्स, कोई नंबर नहीं है, राइट? सो इस वेरिएबल, नेम वेरिएबल के अंदर क्या आ रहे हैं, क्या टाइप हो गई? लेटर्स, राइट? इसमें नंबर तो नहीं आ रहे, तो इस वेरिएबल की टाइप हो गई लेटर्स। लेटर्स। कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज में जो लेटर्स आप इस तरह लिखते हैं ना, जो सिंगल लेटर होता है, जो सिंगल, लाइक एच इज, आपके नाम में एच ए एस ए एन, ठीक है, हसन। तो एवरी लेटर इज कॉल्ड कैरेक्टर, एवरी लेटर। और जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिख देते हैं टू मेक अ नेम, इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, और सिंपली स्ट्रिंग। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप। ये याद नहीं रहेगी, मैं आपको इसके जो है ना शॉर्ट नोट्स भी भेज दूंगा, तो वो आपको जैसे प्ले कार्ड नहीं होते, जैसे प्ले कार्ड, उसमें आपको मैं लिख के भेजूंगा कि कौन सा वेरिएबल है और उसकी क्या टाइप है, तो वो आप बार बार देखते रहेगा, तो उससे याद हो जाएगा। अभी बस जस्ट लिसन टू इट, डोंट वरी। इट्स, आई नो इट्स टू मच, मुझे भी टाइम लगा था सीखते हुए, लेकिन ये सीख जाएंगे। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पे बहुत एम्फोसाइज कर। अब अगर मैं आपकी एज पूछूं हसन, एज स्टोर करनी, तो एज क्या होगी? नंबर है। नंबर्स। सो एज की जो, एज वेरिएबल की जो टाइप है वो नंबर्स है। नंबर्स है। तो जब आप कंप्यूटर को बताते हैं ना कि भाई मेरे लिए एक वेरिएबल बनाओ मेमोरी के अंदर, तो वो पूछेगा अच्छा मैंने बना दिया, क्या नाम दूं उस वेरिएबल का? मैं कहा भाई मेरे इस वेरिएबल को मैं कहूंगा नेम। तो आपने कहा अच्छा भाई नेम मैंने वेरिएबल बना दिया, अब मैं इसमें स्टोर क्या करूंगा? एक एक चीज पूछता है कंप्यूटर। आई टोल्ड यू राइट कि कंप्यूटर इज नॉट स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, यू ऑल आर स्मार्ट। क्योंकि जब कंप्यूटर आपसे पूछता है कि भाई मैं जैसे आप कहते हैं हाय मेरा माय नेम इज हसन, सो कोई आपसे, किसी आपके फ्रेंड ने पूछा मैं इसको कहाँ स्टोर करूँ हसन? ऑब्वियसली योर ब्रेन। ओके हसन, आपके नाम में जो फर्स्ट जो आए वो कैरेक्टर्स हैं, वो स्ट्रिंग हैं, वो नंबर हैं, वो क्या है? आपको तो नहीं बताते आप सब, क्योंकि आप ऑलरेडी समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये सब बताना पड़ता। तो फिर आप बताते हैं कि भाई मेरा एक वेरिएबल बनाओ मेमोरी के अंदर, उसका नाम ये होगा, और उसके अंदर इस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, हम इसमें एज करेंगे तो ये नंबर्स कहलाएंगे, इसमें स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप कहलाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप स्टोर, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सबसे जो बेस चीज है ना, बहुत ही बेसिक्स में आती। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, एंड जिसके थ्रू फिर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन में हेल्प ले। तो अब आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि फ्रिज, तो पहले आप वेरिएबल बनाएंगे कि एक फ्रिज का वेरिएबल है, फ्रिज के वेरिएबल का इतना बड़ा साइज होगा कि इतनी जगह घेरेगा मेमोरी में। दूसरा वेरिएबल ग्लास का होगा, ग्लास में लिक्विड आ सकता है, ये सारे वेरिएबल्स बनाएंगे। देन यू विल से टू कंप्यूटर, go to fridge, bring and like pour water inside it, fill it with water and put it in the glass। तो अब उसको पता है ग्लास क्या है, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो लिक्विड एक्सपेक्ट कर रहा है। फ्रिज क्या है, एक सॉलिड सी बड़ी सी चीज है जिससे पानी निकलेगा, पानी क्या है, एक लिक्विड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको पहले से आपने बता दी। अब आप उसके ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हैं या कोई कमांड दे सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो नो सर। सर। ओके, ये बताएं कि गेम्स के अंदर आप, बहुत ही कॉमन चीज है वेरिएबल की,
कोई एग्जाम्पल, गेम्स खेले ना आपने? मिस मुझे गेम्स में आप स्ट्रिंग टाइप बताएं, कोई वेरिएबल जो यूज हुआ हो, और नंबर टाइप बताएं जो यूज हुआ हो। सर एंटरटेनमेंट। जी, एंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट तो एक उसकी टाइप है, लेकिन गेम्स के अंदर जब आप खेल रहे होते हैं तो दीज टू टाइप, एक तो जो स्ट्रिंग्स वेरिएबल कहीं चल रहा होगा। जी, एक्शन। मुझे सुनाई नहीं दिया, कैन यू प्लीज रिपीट? फोर। Score? Excellent. एक्शन। Score is what type of variable? नंबर। Yes. Score is a variable that's holding your points, और वो numbers में होता है। जबरदस्त। और एक और कोई एग्जाम्पल? सर उसमें लेटर्स भी होते हैं ना, गेम्स में बहुत सारे गेम्स में लेटर्स भी। लेवल भी होता है, जबरदस्त। लेवल भी वन ऑफ द, लेकिन एक और टाइप का बताते चलो। लेवल भी नंबर ही होगा ना, या लेवल, दे आर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो लेवल है, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी लेटर्स, और इट कैन बी बोथ। सही है, लेवल 1A फॉर एग्जांपल। अब 1 नंबर है, ए जो है वो कैरेक्टर है। तो इस टाइप की जो टाइप है वो कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक। लाइक अल्फाबेट्स भी हैं इसमें, और न्यूमरल्स भी हैं। न्यूमरल्स आर नंबर्स बेसिकली। सो ऐसी टाइप क्या कहलाती है? अल्फा न्यूमेरिक। और ये मैं आपको जो है ना, वही जैसे मैंने कहा कि मैं आपको शॉर्ट कार्ड्स में लिख के दे दूंगा, तो वो आप याद करेगा नेक्स्ट वीक तक, है ना। तो अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे वर्बली बता रहा हूँ कि दे आर मेनी टाइप्स। दैट्स वन। हमने स्ट्रिंग टाइप देखी जिसमें आप नेम स्टोर करते हैं। हमने नंबर्स टाइप देखी जिसमें आप लेट्स से एज स्टोर करते हैं, स्कोर स्टोर करेंगे। देन देयर इज अ वेरिएबल टाइप which is called like yes or no। कभी आपने देखा विंडोज में या मैक में, जब आप या इवन ऐप में आप कुछ कहते हैं कि आई वांट टू क्विट, तो कहते हैं आर यू श्योर? अब उसमें क्या इंफॉर्मेशन वो उसको चाहिए? यस और नो। उसको ये नहीं चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ दो आंसर चाहिए, यस और नो। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जब स्टोर करता है कंप्यूटर, तो दैट्स अ यस नो टाइप, or in computer terms it's called boolean, because I have to remember boolean only has zeros and ones, where zero means no, one means yes in computer language. And then there's other types as well। तो अब वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। तो चले भाई, अब हम चलते हैं अपने स्क्रैच पे। आज इस वेरिएबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क नाउ। और अगर अभी जहन में नहीं भी आ रहा, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन मैसेजेस। तो प्लीज, आई एम गिविंग लाइक 5 मिनट्स। क्या अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। एनीथिंग, एनीवन? नो सर। चलिए, आज भी ऐसा करते हैं। पहले तो मैं सोचा था कि थोड़ी और कैरेक्टर्स के ऊपर एनिमेशन करते, लेकिन यू गाइस आर सो स्मार्ट। आई सॉ आप लोग ऑलरेडी जो हैं वो चीजें कर रहे हैं। सो आर यू कंफर्टेबल कि अगर हम थोड़ा सा लेवल अप चीज करें, छोटा सा? सर जी आपने जैसे बताया था, आप हमें एक पिंग पोंग गेम बनाएंगे ना। जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिंपल गेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये चाह रहा था कि आप लोग को समझ भी तो आए कि वो चीजें क्या हो रही है पीछे। होगा क्या कि अगर आप खाली गेम बनाना सीख जाएं और कोई आपसे पूछे कैसे बनाया, तो अब आप क्या कहेंगे? ऐसे बनाया। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। आपने बेसिकली कंप्यूटर से बात की है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ। तो उसके लिए हम कोशिश ये करें कि पहले आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और गेम तो हम बनाएंगे।
तो आज के दिन हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा गेम बनाते हैं, सही है? छोटा सा, बहुत ज्यादा कोई इसमें वो नहीं है अभी, आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी चीज को, लाइक कोई भी जो कैरेक्टर्स को हम मूव कर सकें। और हम जो है, जैसे भी हमने वेरिएबल का बात की थी, तो हमने जो है वो वेरिएबल का भी देखते हैं कि उसमें आज यूज करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जो आज प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम करते हैं, आप लोग अपनी साइट पे हैं, अगर देख रहे हैं तो देख स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। और ये ले, मैंने क्रिएट किया प्रोजेक्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ चेज स्टार। कोई भी नाम दे दें आप, सही है? एनी नेम। तो इसमें मैं आपके पास मैंने एक एक्टिविटी रखी हुई है। तो सबसे पहले आप जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें उनके लिए क्विकली, कि ये स्क्रैच लैंग्वेज का एडिटर है, और इसमें ये एरिया जो है, यहाँ पे आप अपना कोड एंटर करते हैं थ्रू दीज ब्लॉक्स, और ये एरिया है जहाँ आप उसका आउटपुट देख रहे हो। ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके मौजूद हैं, ये सारे टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपना कोड बिल्ड करते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लाइक डिफरेंट कैटेगरीज। मोशन, इफ यू नीड टू मूव समथिंग, these are the code available, tools available. If you want to change the looks, these are the things. If you want to add sounds, if you want to add events क्या होते हैं, we will look in detail, but in short, events when something happens, like when you click something, when you press a button, when maybe an object touches some boundary or another character, these are events. Control is like आपका जो इमेजिन गेम में कोई चीज रिपीट हुए जा रही है, कोई चीज वेट कर रही है, लाइक समथिंग इट्स कंट्रोल इज लाइक इफ दिस हैपन देन दैट हैपन। ये अभी जब इफ एंड ये ना, ये नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है? तो अभी इससे परेशान नहीं होना। सेंसिंग अगेन, कि वो टच कर रहा है नहीं कर रहा, माउस पॉइंटर पे आपने क्लिक किया या कलर को हिट किया है। ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। और लास्ट आपने ये देखा, वर्ड वेरिएबल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? वेरिएबल। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी फॉर टुडे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपना बैकड्रॉप चूज करने। बैकड्रॉप चूज करना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको देखें बड़ा कर लूँ, मैं मूव इट हियर। ओके, सो बैकड्रॉप, देयर डिफरेंट बैकड्रॉप्स हियर। तो आज हम करते हैं, देखिए मेरे पास जो है उसका नाम आप सर्च भी कर सकते हैं। ये मेरा बैकड्रॉप आ गया, तो मैंने टाइप किया, बेसिकली सर्च में लिखा गैलेक्सी और ये आ गया। अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, स्प्राइट में हम जो है इसको हटा देते हैं। अब कैट को स्पेस में क्या करेंगे, है ना? यहाँ पे हम दूसरा चूज करते हैं, कोई हमारे पास शिप है, लेकिन स्पेस, हमारे पास स्पेस रॉकेट शिप, ठीक है? दैट्स मोर अप्रोप्रिएट, राइट? इसका साइज चाहे तो आप चेंज कर दें, जस्ट टेलिंग। ओ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा कर दें। ये बहुत ही छोटा हो गया है ना, थोड़ा सा बड़ा, हाँ, चले। तो अब ये हमने अपना एक स्क्रीन बना लिया। पहले स्टेप पे मुझे ये करना है कि अगर मैं राइट की प्रेस करूं तो ये राइट मूव हो, और लेफ्ट की प्रेस करूं तो लेफ्ट मूव। अच्छा भाई, मैं इसका नाम देता हूँ। अच्छा, कहाँ के लेफ्ट और राइट किससे होगा? कंट्रोल से, इफ यू रिमेम्बर। और ओके, व्हेन
ठीक है। अब व्हेन राइट एरो, तो मैं क्या करना है, मूव करना है, मूव करना है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है इसको मैथमेटिक्स में एक्स मूवमेंट कहते हैं। एक्स यानी अगर आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो आप लेफ्ट टू राइट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एक्स एक्सेस या एक्स। और जो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है वर्टिकल, वो वाई कहलाती है। तो अब मुझे अगर लेफ्ट टू राइट देखना है तो मूव चेंज एक्स, ये चेंज एक्स बाय 10। सही है। अब मैं अगर राइट की प्रेस कर रहा हूँ, एवरी टाइम प्रेस राइट, तो ये 10 डॉट्स। अच्छा, ये जो 10 है ना, ये भी आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी क्लास में कि व्हाट इट मीन बाय 10। राइट नाउ इट सेज द डिस्टेंस गिव 1। होता क्या है कि when you press key, the computer moves this, pick it up from here and move 10 boxes away and put it there. So this is what is happening. तो राइट की का तो हो गया, अब लेफ्ट पे मैं कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि मुझे लेफ्ट के लिए एंटर करना है। when left arrow key is pressed, so move x, move change x, क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट करना है। अब मुझे अगर मूव, जैसे अगर दिस साइड जाना है तो ये प्लस, लेफ्ट साइड पे आना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब मैं अगर लेफ्ट एंटर प्रेस करूं तो देखें लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, फॉलोइंग टिल हियर। अब इसी तरह मैं इसमें एंटर कर देता हूँ कि भाई इसको मैं ऑर्गेनाइज से कर देता हूँ कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा सी और जगह मिल जाएगी। सेम वे आई नीड टू मूव इट अप एंड डाउन, क्योंकि रॉकेट तो अप एंड डाउन भी मूव हो सकता है ना स्पेस में। तो भाई फिर मैं आ गया इधर। व्हेन अप एरो इज प्रेस्ड, अब कौन बताएगा वर्टिकल और अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए मुझे क्या चूज करना है? सर change y by यस, ग्रेट, एक्सीलेंट। तो भाई चेंज वाई बाय ईयर। वाई क्यों? क्योंकि हमें अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करना है व्हेन अप एरो की प्रेस। ठीक है, तो अब हमें वो करना होगा। इसी तरह हम आएंगे व्हेन एंड डाउन एरो, तो अब हमने क्या चेंज करना है? ओहो, मोशन चेंज y बाय, चेंज y बाय चेंज x बाय है विथ चेंज बाय। ओके, मैं ये रहा। सेम वे अगर हमने ऊपर को से दूसरी एंड डायरेक्शन में जाना है तो हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। पहले मैं करके देख लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये अप डाउन, अप से अप जा रहा है, डाउन से डाउन जा रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से राइट जा रहा है। तो हमने कंट्रोल उसका वो कर लिया। अब हमें, क्योंकि हमने इसका नाम दिया चेज स्टार, लेट्स से ये किसी स्टार को कैच कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो अब हमने एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है अपनी इस गेम की स्क्रीन के ऊपर। सो फार हमने एक बैकड्रॉप ऐड किया, हमने एक स्प्राइट ऐड की जो मेन कैरेक्टर है हमारे गेम का। फिर हमने जो है उसको लेफ्ट राइट मूवमेंट ऐड कर दी। दिस एरिया हमारा जो है मूवमेंट का कोड। तो अब हम एक और स्प्राइट ऐड कर देते हैं, लेट्स से स्टार। सही है, अभी हमारे पास स्टार आ गया। आप ये नोटिस करें कि हर स्प्राइट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका कोडिंग जो एरिया है वो अलग है बिल्कुल। लाइक स्टार का पे कोई कोड नहीं लिखा हुआ अभी हम, डिड यू नोटिस? जबकि स्पेस शिप पे हमने लेफ्ट राइट वो किया हुआ। सो आप ये देख सकते हैं कि एवरी स्प्राइट हैज इट्स ओन कोड
ठीक है, तो अब हमने ऐड कर दिया वो। और स्प्राइट के हमने इसके साथ करना क्या है, हमने इसको जैसे लेट्स से ग्लाइड करना। तो अब इसके लिए क्या आएगा, व्हेन एक दफा जब हम गेम स्टार्ट करें तो ये स्टार मूव होना शुरू हो जाए, ये हमें करना। तो गेम स्टार्ट करने के लिए हम इवेंट देखें, यूजुअली जब हमें कुछ इस बटन से करना होता है ना, तो हम कहते हैं व्हेन दिस इज क्लिक। तो क्या करें, अच्छा ये मूव हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो इसके लिए क्या कंट्रोल यूज होगा, एनीथिंग, सर मोशन में जाएंगे तो वहां से अगेन। एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग फ्रॉम सर हियर। सर मोशन में जाते होगा ना, मोशन का मूवमेंट होता है। नहीं, पहले ये हमें करना है कि ये मूव होता रहे कंटिन्यूअसली। फॉरएवर को चूज करना पड़ेगा उसके बाद। यस, फॉर एवर। सबसे पहले हम फॉर एवर करेंगे, फिर वो पूछेगा क्या करना है फॉर एवर भाई। रिमेम्बर, कंप्यूटर को तो एक एक चीज बतानी पड़ती। अब हमने कहा भाई ये जब क्लिक करें तो फॉर एवर करते रहो, कह रहे क्या। सो दिस एरिया में हम बताएंगे व्हाट, लाइक व्हाट इट नीड्स टू डू, कीप ऑन मूविंग। इसमें है ग्लाइड, रैंडम पोजीशन। अब अगर जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसी हमारा स्टार मूव होने लग गया भाई। और हमने उसका भी कोड लिखा है, तब ये देखें, ये भी मूव हो रहा है और ये भी मूव हो रहा है। अमेजिंग। ठीक है, अब आप नाउ गेम हमने करना था कि जैसे ही हमें बेसिकली इसको चेज करके उसको टच करना है, सही है। इससे सिंपल गेम अभी हम सीख रहे हैं, हम कोई बहुत हाई फाई गेम अभी नहीं बना रहे। तो अभी तो देखें, दो स्टार अलग मूव कर रहा है, रॉकेट अलग मूव कर रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, लाइक। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है कि as soon as the star and spaceship touches, something happens, सही। We can add a sound, we can add like a score, जैसे अभी बात करते हैं वेरिएबल, आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ भी आ रही है वेरिएबल। सो लेट्स से मुझे जो है ना साउंड बड़ी अच्छी लगती है, मैं हर चीज में साउंड का सोचता हूँ। तो अब मैं एंटर करूँ कि भाई जब ये रैंडम कोई भी चीज टच हो, तो क्या करें, साउंड ऐड कर दे। और ये कोड मैं कहाँ लिखूं, क्या चीज टच करे, रॉकेट, लाइक बोथ, यू कैन से बोथ, लेकिन हमारे केस में हम कह रहे हैं कि जब रॉकेट स्टार को टच करे तो क्या हो, साउंड प्ले हो। ओके, अब हम ये करते हैं। अब ये चीज भी हमें बार बार चेक करनी है, ये किसी की के प्रेस करने से नहीं हो रही। दिस इज समथिंग विच इज कीप ऑन गोइंग इन a loop, you know what a loop is, that's keep on going। एंड आप बता सकते हैं कि कितनी देर वो लूप चलना है, कोई टाइम के लिए चलना है, 10 टाइम रिपीट होना है वो लूप, या फॉर एवर रिपीट होना है। क्योंकि हमारा गेम है तो हमें ये चीज फॉर एवर चाहिए गेम में, इस तरह की चीज। तब हम ये ऐड कर रहे हैं कि व्हेन, कि स्टार्ट कब बोलूं, व्हेन वी क्लिक दिस, तो ये फॉर एवर करता रहे। और क्या करें, इसमें चेक करें सबसे पहले। अच्छा, आज अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये जो ये दो चीजें ना, लूप्स एंड कंट्रोल्स। तो अभी जस्ट यूज इट, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर लूप्स एंड व्हाट आर इफ्स। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई ये जब भी ये प्रेस करो ना तो फॉर एवर करते रहो। ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, रॉकेट के कोड के ऊपर, रॉकेट के ऊपर। तब ये पूछेगा क्या करता रहूं। तो सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि ये सेंस करे कि अगर तो इफ, इसमें क्या रखना है, सेंसिंग करनी है ना, कि सेंस करना है कुछ। तो इफ
टचिंग, ओ हाँ इसमें जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। टचिंग क्या, स्टार, देन इफ टचिंग स्टार देन क्या करें, हमें क्या एंटर करना है, साउंड। अब मैं प्लेस साउंड करता हूँ, लेट्स से दिस वन, लेजर, लेजर की साउंड। अब अगर ये जैसी मैं प्रेस कर दिया ना, अब ये टच करेगा तो देखें साउंड आने, आवाज आ रही है यस सर, ना। आवाज नहीं अच्छा मेरे पास आ रही है, वो शायद यस आपको, सर। ठीक है। अब मैं इसको अभी जो है मतलब बजे जाएगी इसको कोई, अच्छा आप अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं, देख रहे हैं, यू कैन कोई भी साउंड अपनी कस्टम रिकॉर्ड करके वो भी एंटर कर सकते हैं। तो चलें अभी तो हम वापस जाते हैं अपनी उस पे कोड के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं साउंड हटा देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी लाउड। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही स्टार और रॉकेट टच करें, डू समथिंग, सही है। तो आई कैन, व्हाट वी कैन डू, हमने आज सुबह पढ़ा था ना, सबसे पहले वेरिएबल होता है और उसमें हम स्कोर स्टोर कर सकते हैं। तो यस आप यस ये यस। देखें, तो आप सबसे पहले हम इधर आएंगे वेरिएबल के ब्लॉक में, ये ये हम सेलेक्ट करेंगे इसका नाम जो है, अच्छा चले हम ऐसा करते हैं, मेक अ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम रख देते हैं स्कोर, ठीक है। और अच्छा इसमें बोल रहा है कि ये किस, पूछ रहा है कि किस स्प्राइट के लिए आपको ये वेरिएबल यूज करना है, सबके लिए या सिर्फ और सिर्फ रॉकेट के लिए, क्योंकि हमने रॉकेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं, स्टार के ऊपर लिख देते हैं, स्टार के ऊपर हम ये वेरिएबल बनाते हैं, स्कोर फॉर दिस स्प्राइट ओनली, और माई वेरिएबल को हटा देते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वही करते हैं कि व्हेन क्लिक फॉर एवर लूप। अब इसके अंदर हम ये करते हैं, टेक लाइट कर रहा है, दूसरा क्या करेगा ये, इसमें हम सेंस सेंटर करते हैं कि भाई अगर कुछ टच हो तो क्या करें, टचिंग, एंटर कर सकते हैं या नहीं, अच्छा इफ कंट्रोल, ये भी फॉर एवर लूप में हम एंटर कर सकते हैं। ये तो क्लिक से ये ग्लाइड कर रहा है रैंडम पोजीशन पे, एक दफा इसने शुरू कर दिया है। अब हम करते हैं फॉर एवर, इसमें अब ये जो आप थिंकिंग करते हैं ना उसके ऊपर, ये आप प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है कि फिर आप जो है हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अच्छा ये काम करना है तो कैसे होगा, अच्छा ये काम करना है तो कैसे होगा। अच्छा अच्छा, हम इसको फॉर एवर हटा देते हैं ताकि हम हमारा गेम खत्म भी तो हो ना। तो हम ये कर सकते हैं रिपीट 10 टाइम्स, एंड ये कब होगा, व्हेन आई रिसीव, व्हेन, अच्छा व्हेन ये वो रहा है, एक तो ये चल रहा है, और हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, इसमें हमने साउंड ऐड कर दी, और अब ये करते हैं सेट स्कोर,
set my variable, इसको शुरू में तो हम कर देते हैं 0, और उसके बाद ये है यहाँ पे, बल्कि ये चीज यहाँ पे करते हैं, मैं आपको बताऊं, इसको इस तरह से करते हैं बजाय इधर करने के, क्योंकि हम वहाँ ऑलरेडी करें ना, यहाँ पे हमने साउंड ऐड की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने करना है सेट माय वेरिएबल, कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरा वेरिएबल जो है, जो मैंने बनाया स्कोर के नाम का, अच्छा वो जब मैंने वेरिएबल बनाया था तो आपको याद होगा मैंने सिर्फ स्टार पे रख दिया था। तो अब मैं इसको जाता हूँ, वेयर इज माय वेरिएबल, ये वाला किधर गया, हाँ ये मैंने उस पर बना दिया था असल में। तो मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, स्टार्स कैप्चर्ड, कोई भी नाम दे देता हूँ उसको, दिस इज फॉर ऑल स्प्राइट, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से जाके, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये वाला वेरिएबल। स्टार कैप्चर्ड का नाम दे दिया मैंने इसको, और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं ओ, ये तो यहाँ है स्टार कैप्चर्ड, इस शुरू में ये 0 है, जैसे ये वो करेगा तो मैं चेंज माय वेरिएबल बाय 1, और फिर आप चाहें तो साउंड भी ऐड कर दें इसके साथ। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखो। ओ, ओ, अरे भाई, वर्ड, ये तो टचिंग स्टार पे चेंज, अच्छा ठीक है, ये कर नहीं रहा था, क्यों, कैन एनीवन टेल मी व्हाई? देयर इज एन एरर और बग इन दिस कोड, कोई बताएगा क्यों नहीं हो रहा, कोड चेंज क्यों नहीं हो रहा? कैन यू सी दिस कोड? दिखाई दे रहा है? सी, मेरा जो वेरिएबल था उसका नाम क्या है, स्टार्स कैप्चर्ड, और मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, माय वेरिएबल, तो कैसे काम करेगा? सही है, वो देखें वो मेरे वेरिएबल को क्या हो गया इतना सारा। स्टॉप कर दूं और दोबारा से शुरू कर दूं, अब ये देखें, ओ, ओ, देखे मेरे इतने सारे स्टार जमा हो गए। एनी कोई क्वेश्चंस सो फार? आप कुछ, आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं कि भाई कोई स्कोर इतना हो तो ये कर दे, लग से लेवल चेंज हो जाए। सर, जी, ये यार ये जो स्कोर है स्टार्स कैप्चर जैसा बनाया है, ये रैपिडली क्यों बढ़ते जा रहा है जब भी टच हो रहा है? अच्छा, ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई है कि भाई जब भी स्टार टच करे तो वेरिएबल को जो है ना बाय 1 बढ़ा दे। तो अब ये जब, क्योंकि होता क्या है कि जितनी देर स्टार टच कर रहा होता है ना, उतनी देर वो उसको बढ़ाता रहता है, ये एक वजह है। तो अब अगर ये बहुत तेज हो रहा है तो हम इसकी कोई और लॉजिक एंटर कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो ये करे। तो अब आप देखते हैं कि सेंसिंग में और कौन सी चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं, touching color, touching green, distance to mouse pointer is, as what is the name?
तो ये जो अब आप देख रहे हैं, तो अब इसमें दिस इज व्हाट बेसिकली हैपनिंग, कि जैसे ही स्टार को टच करता है और जब तक वो टच करता रहता है, वो जो है स्कोर बढ़ जाता है। अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही स्टार टच करे, तो एक तो वो कर सकता है कि आ, यानी स्कोर बढ़ा दे, एंड वी कैन ऐड अ लॉजिक टू मूव द स्टार समवेयर एल्स वेरी क्विकली। सो वो जो ये कीप ऑन टचिंग वाली चीज है वो हट जाए, ये कर सकते हैं। ओके, सो लाइक गो टू रैंडम पोजीशन। सही है। जैसे पहले मैं उसको गो टू रैंडम पोजीशन पे भेज दूं स्टार को। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हाँ, अब भाई गो टू रैंडम पोजीशन ने काम नहीं किया, एंड नाउ कीप ऑन। ओके, व्हेन टच द स्टार, गो टू रैंडम। Oh, go to star, go to random position, sorry. Okay. और इससे हमारा रॉकेट रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। We needed to move this star to random position. Anyway, so this is basically प्रोग्रामिंग, कि आप देखें कंप्यूटर को एक एक चीज बतानी पड़ती है, और कभी कभार जो है वो इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज जैसे आप सोच रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि कोई ये भी कर सकते हैं, लेट्स से events wait until, is there wait until, wait until। इसमें लिख दें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर समथिंग इक्वल समथिंग, बिकॉज अब मैं चाह रहा हूँ कि जब स्कोर इज समथिंग, कोई मैसेज आए या कुछ, लेट्स से वी से व्हेन score, my variable score, where star captured, wait until। Okay, when star capture equal, let's say 20, फिर क्या करें? लेट्स से कोई मैसेज प्रिंट कर दे या कुछ। आई एम चेंजिंग द बैकड्रॉप, सो लुक्स चेंज कर दे, स्विच बैकड्रॉप टू, लेट्स से मैं एक और बैकड्रॉप ऐड कर देता हूँ। स्पेस का हमने कर लिया, मून कर देते हैं। बैकड्रॉप 3 टू मून। और पहले हमारे स्टार्ट किससे हो रहा था? बैक, अच्छा मैंने क्या उसी को ऐड चेंज कर दिया शायद। ठीक है, हमारे पास बैकड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। तो हमारा सबसे पहले जब बैकड्रॉप हम स्टार्ट करेंगे गैलेक्सी से, एंड क्लिक स्विच बैकड्रॉप टू गैलेक्सी। और जैसे इसको हो जाए तो ये मून पर जाइए, हम कोशिश करें। तब ये देखिए गैलेक्सी से स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही, ओके, तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ ही नहीं रहा ना स्कोर, तो हमें ये यहाँ करना चाहिए आगे।
Anyways, you can keep on adding things in your game basically. जितना आप इसमें वो करते जाएंगे ना, चीजें एंटर करते जाएंगे उतनी वो स्टॉप इट। मैं इसको चेंज कर रहा था तो मुझे करने नहीं दे रहा था, तो मुझे पहले स्टॉप करना है भाई। ओके, सो बैकड्रॉप को हटा देते हैं अभी, और इसको इफ टचिंग में यहाँ कर देते हैं वेट अंटिल, इसको यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, किसी को मूव करना ना तो ये नीचे वाला ब्लॉक पकड़ के करेगा, वरना वो करता ही नहीं। कैप्चर्ड बाय वन, वेट अंटिल स्कोर इक्वल 20, और तो क्या करे, चेंज बैकड्रॉप टू, सही है। और इसको मैं शुरू में ही लगा देते हैं, ताकि जैसे ही स्टार्ट होती है उससे शुरू हो जाए, स्कोर 0 हो जाए, फिर उसके बाद ये लूप चलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये हमारा जो है ये गो टू रैंडम पोजीशन हो रहा है, चेंज स्कोर बाय 1 नहीं हो रहा ना। ठीक है, फिर आप जाएंगे बैक, तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल प्रोग्रामिंग प्रोसेस, दैट यू ट्राई समथिंग, इट डजंट वर्क, देन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, और फिर this whole thing is a part of programming. So anyways, I hope कि आपने ये आज का ये enjoy किया होगा. Any questions? Any questions? नो सर। तो चलें फिर इन more चीजें try करें। हम जो है नेक्स्ट टाइम जो है और चीजें देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा गेम था, हम इसमें जो है ऐड करके और चीजें भी, अब जैसे आपने यहाँ देखी ना, तो हम कोशिश कर रहे थे कि और चीजें ऐड करें। ये प्रोसेस जो है इट्स लाइक ऑन गोइंग, सो यू कैन कीप ऑन कमिंग अप, मे बी इन कमिंग क्लासेस ब्रिंग योर आइडियाज, हम उसका गेम को या कोई भी छोटा सा गेम का आइडिया लेके आए वो बनाने की कोशिश करते हैं, या मे बी वेट फॉर फ्यू मोर क्लासेस, जब हम और चीजें सीख जाएंगे देन we'll do a project kind of thing, so everyone will do their own game and we'll see. ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर we'll stop here, और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और during this time please send your questions, अगर कोई question है, as a follow-up task I'll send you the variable जो मैंने बताया था ना, मेमोरी और उसकी कार्ड्स भेज दूंगा, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। just keep on reviewing. Okay then, अल्लाह हाफिज। हाफिज।